हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का चैप्टर 10 सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.1 का इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो देखो भाई, हमारे चैप्टर का नाम है सर्कल। सर्कल को हिंदी में बोले तो गोला, है ना। अब सर्कल के बारे में देखो, आप बचपन से आप देखते हुए आ रहे हो, पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। तो सर्कल होता क्या है भाई? एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स पॉइंट्स पे समझने की कोशिश करो सर्कल कैसे फॉर्म होता है। एक फिक्स पॉइंट से एक प्लेन पे फिक्स डिस्टेंस पे, इस सेंटर के इस फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे, दोबारा समझो, एक पॉइंट लिया हमने, इससे एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे ना हमने बहुत सारे पॉइंट्स लिए। फिक्स डिस्टेंस पे क्या लिए हमने? बहुत सारे पॉइंट्स लिए, ठीक है। अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो एक सर्कल फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है भाई? एक सर्कल फॉर्म करता है, ठीक है। समझ रहे हो कि भाई ये हमारा एक फिक्स पॉइंट से हमने एक फिक्स डिस्टेंस में बहुत सारे पॉइंट्स लिए, उनको पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है? सर्कल। अगर देखो ये सेंटर है, अगर ये फिक्स डिस्टेंस पे हम पॉइंट ना ले, कोई पॉइंट यहाँ ले ले, कोई पॉइंट यहाँ ले ले, कोई पॉइंट यहाँ ले ले, तो ये ऐसे सर्कल बनेगा क्या? नहीं। फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, जब ये वो क्या बनेगा बेटा? सर्कल बनेगा, ठीक है। अब सेंटर से इस पॉइंट का जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस। और जो ये पॉइंट है ना हमारा, जो हमने फिक्स पॉइंट लिया था, उसे बोलते हैं सेंटर। और सर्कल के दोनों पॉइंट से पे टच होते हुए एक सेंटर से अगर कोई लाइन पास होती है तो उसे डायमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमीटर। और नॉर्मल सेंटर से पास ना होके निकले तो उसे कॉर्ड बोलते हैं। एक्चुअल में जो ये डायमीटर है ना, वो भी एक कॉर्ड ही है। उसका स्पेशल नाम डायमीटर इसलिए पड़ा क्योंकि वो क्या है? एक सेंटर से पास हो रही है। डायमीटर का जो डायमीटर है वो भी एक तरह की क्या है? कॉर्ड है। क्योंकि देखो ना, सर्कल के ये भी दोनों पॉइंट्स पे टच कर रही है, कॉर्ड भी दोनों पॉइंट पे टच करती है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? बस डिफरेंस ये है कि जो डायमीटर होती है वो सेंटर से पास होती है, तो इसलिए एक स्पेशल नाम दिया गया उसका डायमीटर। इसलिए डायमीटर को ना लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल भी बोला जाता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब जैसे देखो, ये दोनों पॉइंट्स पे टच हो रही है। अगर ये पूरी सर्कल को भाई कट करके जाए ये कोई ऐसी लाइन, तो वो कहलाती है सीकेंट। क्या कहलाती है वो? सीकेंट, ठीक है। इतना थोड़ा सा आपके सर्कल के बारे में ये पॉइंट्स थे कुछ, कि भाई कौन सी चीज क्या होती है। और एक और चीज है इसमें, जो डायमीटर होती है ना, वो डबल होती है रेडियस के, ठीक है। और अभी इनमें ना बेटा आपको एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल या पेरीमीटर, इसकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम उसके फॉर्मूलेस अभी आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर आपको याद करना है तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका सरकमफ्रेंस होता है, सरकमफ्रेंस मीन्स पेरीमीटर, वो होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो ये था थोड़ा सर्कल का टॉपिक, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अब देखो, जिस टॉपिक पे हमारी पूरी एक्सरसाइज डिपेंड करती है, अब वो पॉइंट पढ़ते हैं। वो पॉइंट है आपका टेंजेंट टू अ सर्कल। क्या है वो पॉइंट? टेंजेंट टू अ सर्कल। तो टेंजेंट होती क्या है भाई? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, एक लाइन होती है दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। टेंजेंट क्या होती है? कि एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को ओनली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जैसे मान लो ये हमारा क्या है? सर्कल। ये रहा सेंटर। अब मैंने क्या करा भाई? एक टेंजेंट बनाई, और ये ओनली ओनली यहाँ पे वन पॉइंट पे इस पे इंटरसेक्ट होके जा रही है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। क्या कहलाएगी? टेंजेंट, ओके। और जिस पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है ना, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला जाता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ओके। इसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। देखो, जो टेंजेंट है, जो ये
जो टेंजेंट है ना भाई, इसके अंदर कितनी टेंजेंट बन सकती हैं? इनफाइनाइट। क्योंकि जो सर्कल होता है भाई बहुत इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना होता है। अभी हमने बताया था ना, एक फिक्स एक पॉइंट होता है, इसे फिक्स डिस्टेंस से बहुत सारे हमने पॉइंट लिए इनफाइनाइट्स और उनको ज्वाइन कर दिया तो सर्कल फॉर्म हुआ। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। तो कितनी टेंजेंट बन सकती है बेटा? इनफाइनाइट टेंजेंट बन सकती हैं। ठीक है। और एक और चीज याद रखना, और वन पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट बनेगी। वन पॉइंट से ओनली वन टेंजेंट बनेगी। ठीक है। तो ये होता है बेटा टेंजेंट। ठीक है। अब आपके इस एक्सरसाइज की एक थ्योरम है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा था टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये कहना चाहता है कि एक सर्कल है, एक हमने टेंजेंट बनाई और ये हमारा सेंटर है। आप देखो, अगर हम एक रेडियस बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके, सेंटर से हम एक रेडियस बनाते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ज्वाइन करके, तो जो ये रेडियस है ना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे परपेंडिकुलर बनेगी। कैसी बनेगी? परपेंडिकुलर। इस पूरी टेंजेंट को कैसा एंगल बनाएगा? एक परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगा। ये हमारी थ्योरम कहती है और आपको इस चीज को याद रखना है। ठीक है। क्या याद रखना है? पता चला ना कि भाई सर्कल है, टेंजेंट है, सेंटर है, एक रेडियस ड्रॉ करते हैं इस टेंजेंट पे और कहाँ पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो ये जो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब बताते कि सर इसको प्रूफ कैसे करें इस थ्योरम को कि भाई ये 90 डिग्री ही क्यों होता है। तो देखो भाई, इसमें ना कुछ रिटर्न वर्क नहीं है। मतलब होता है ना कि भाई इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन वो इक्वेशन बनाओ, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसमें ना सिर्फ रिटर्न वर्क है, आपको लिख लिख के सिर्फ समझा देना है कि ऐसा क्यों है। अब वो लिखना क्या है उसको समझो। तो देखो, जैसे हमारा एक सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है हमारा? टेंजेंट। ये सेंटर से यहाँ पे हमने एक रेडियस ड्रॉ कर दी है। इसको नाम दे देते हैं हम क्या? ओ, और इसको नाम दे देते हैं पी। और जो ये टेंजेंट है वो है हमारी एक्स वाई। ठीक है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? जो ओपी है ना परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स वाई पे। ओपी क्या है? परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स वाई पे। सो स्टूडेंट्स, ये आपकी कुछ फिगर है जो आपका गिवन है और आपको यहाँ पे प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ओपी परपेंडिकुलर है किस पे? एक्स वाई पे। हमें क्या प्रूफ करना है? ओपी परपेंडिकुलर है एक्स वाई पे। ठीक है। तो भाई हम क्या करते हैं ना, टेक अ पॉइंट, टेक अ पॉइंट Q ऑन एक्स वाई। हमने Q पॉइंट लेते हैं एक्स वाई पे कहीं पर भी। मान लो हमने यहां ले लिया Q पॉइंट एंड ज्वाइन O Q को ज्वाइन करना है। और हमें इसके बाद क्या करना है? O और Q को ज्वाइन करना है। तो भाई इसको ज्वाइन कर दो। ओके। अब यहाँ पे आपको देखो एक चीज देखने को मिल रही होगी, क्या? कि जो यहाँ पे OQ है ना वो बड़ा है किससे? OP से, है कि नहीं? OQ की लेंथ क्या होगी? OP से क्या होगी बेटा? बड़ी होगी, है ना? तो देयर फॉर OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस, देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल। अच्छा, बड़ी क्यों है? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? क्योंकि भाई देखो ना, यहां से लेकर अगर मैं यहां तक ज्वाइन करता सर्कल के इस पॉइंट तक, तो ये तो रेडियस होती। अब तो रेडियस से पार जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी होगी रेडियस के। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? कि देखो ये सेंटर है, तो अगर मैं यहां तक रेडियस होती है, अगर इससे आगे जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है रेडियस से बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ OQ का क्या होगा? जो बड़ा होगा किससे? रेडियस से। और OP भी तो एक रेडियस ही है, इसलिए OQ इज अ ग्रेटर देन OP। OQ इज अ ग्रेटर देन OP। अब यही चीज आप देखो, यहाँ पॉइंट ले लो, यहाँ 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 ले लो, कहीं भी ले लो, आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि जो भी आप पॉइंट लोगे ना वो हमेशा बड़ा होगा किससे? रेडियस से। हमेशा बड़ा होगा किससे? रेडियस से। तो यहाँ पे आपको ये चीज लिखनी है, सिंस दिस हैपन एट एवरी पॉइंट,
every point on the line xy except 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 the पॉइंट P। अगर देखो P पे लेते हैं तो वो रेडियस ही होगी, अगर और कहीं पर लेते हैं तो क्या होगा बेटा, वो रेडियस से बड़ा ही होगा, है ना। तो इसका मतलब हमें ये समझ आता है इस सेंटर से हम कहीं भी पॉइंट ले लें एक्स वाई पे, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो रहेगा ना वो ओपी रहेगा। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। अब देखो मैं कह रहा हूँ कि एक्स वाई पे कहीं भी पॉइंट ले लो तो हमेशा वो रेडियस से बड़ा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये चीज पता चलती है कि जो ओपी है ना, जो क्या है ओपी, हमेशा क्या रहेगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहेगा। इस पूरी कहीं भी आप इस पॉइंट पे लाइन मतलब कोई भी पॉइंट ले लो और उनको ज्वाइन करने के बाद, तो क्या लिखें यहाँ पे, ओपी इज द शॉर्टेस्ट, ओपी इज द shortest of all the distance, all the distance of the point O, of the point O to the point xy, to the point xy। तो इससे कंक्लूड क्या निकलता है पता है, सो OP इज परपेंडिकुलर, OP इज परपेंडिकुलर और टू एक्स वाई। तो इसका मतलब क्या है, ओपी परपेंडिकुलर है किस पे, एक्स वाई पे। अब आपको ये चीज थोड़ा सा डाउट आ रही होगी कि सर ओपी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इस पूरे कहीं भी हम पॉइंट लेते तो ओपी परपेंडिकुलर कैसे हुआ। तो देखो होता क्या है बेटा, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, ठीक है। अब नॉर्मली से एक बात सोचो, मैं बहुत सारे पॉइंट ले रहा हूँ एक ही लाइन पे कहीं भी, पता है सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा, जो एकदम स्ट्रेट लाइन होगी, जो इस लाइन पे जो स्ट्रेट लाइन होगी ना वही सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, होगा कि नहीं होगा। और वो स्ट्रेट लाइन होगी तो क्या बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इस लाइन पे। इसीलिए एक पॉइंट से एक लाइन पे जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। और इसी चीज को हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखते हैं बेटा आपकी सीधा ये एक्सरसाइज नहीं, हाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई अब सीधा 10.1 कह रहा हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव। एक टेंजेंट में कितने एक सर्कल में कितने टेंजेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया था भाई इनफाइनाइट, बताया था कि नहीं बताया था। एक सर्कल है इनफाइनाइट पॉइंट से मिलके बनता है, तो हम टेंजेंट जो है इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आपकी 10.1 एक्सरसाइज का। आ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो टेंजेंट होती है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ओनली 1 पॉइंट। अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड, एक लाइन है और वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका मतलब वो क्या है, कॉर्ड। बताया था ना अभी हमने आपको। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट। एक सर्कल के अंदर बेटा मोस्टली एक साथ कितनी पैरेलल हो सकती हैं, ओनली 2 पैरेलल हो सकती हैं। कैसे, मान लो ये सर्कल है, एक टेंजेंट आपने मान लो यहां बनाई, एक टेंजेंट आपने यहां बनाई। अब इसी के पहले में और कोई टेंजेंट बना सकते हो आप, नहीं बना सकते भाई। तो कितनी हुई, 2। अगर इसी तरह से मान लो आपने एक एक टेंजेंट इधर बनाई, एक टेंजेंट इधर बनाई, अब ये टेंजेंट इसके पैरेलल है। अब एक ही, अब और किन टेंजेंट ऐसे बना सकते हो, मान लो यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, यहाँ बन जाएगी, तो वो उनके पैरेलल होगी नहीं। एक साथ ओनली 2 ही टेंजेंट क्या हो सकती हैं, पैरेलल, इसलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा, 2। नेक्स्ट कह रहा है कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। कह रहा है टेंजेंट और सर्कल का जो कॉमन पॉइंट होता है वो क्या होता है, बिल्कुल भाई सही सोच रहे हो आप, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो। क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा है टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, ठीक है। एक सर्कल है और एक टेंजेंट पी क्यू है, और जो पी पॉइंट है ना वो सर्कल पे ही है, तो कुछ इस तरह से ये पी क्यू बनेगा आपका। और इसकी रेडियस सर्कल की 5 सेंटीमीटर है। द सेंटर ओ
एंड ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर, ओ क्यू इज 12 सेंटीमीटर। और ये देखो ओ को पी से ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, रेडियस, और रेडियस कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो ये क्या फॉर्म हो रहा है भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है। क्यों, अभी हमने थ्योरम पढ़ी ना 10.1, ओपी इज अ परपेंडिकुलर बिकॉज टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है ना। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और हमें निकालना यहाँ पे पी क्यू है। पी क्यू हमारा बेस हो गया, हाइपोटेनस हमें पता है, परपेंडिकुलर हमें पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हाइपोटेनियस है ओ क्यू तो ओ क्यू का स्क्वायर, बेस है पी क्यू तो पी क्यू का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है ओपी तो ओपी का स्क्वायर। ओ क्यू हमें पता है, बिल्कुल पता है 12 है तो ये 12 का स्क्वायर। पी क्यू हमें नहीं पता तो पी क्यू को एज इट इज रहने दो। ओपी हमें पता है 5 तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 और पी का स्क्वायर पी स्क्वायर रहने दो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 25 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और 144 में से 25 गए 119 और इधर स्क्वायर है ना तो इधर आके हो जाएगा रूट। तो यहां से भाई पी क्यू की वैल्यू आ गई रूट में 119, मीन्स डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is tangent and the other is secant to the circle। अब देखो कह रहा है कि भाई आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है, एक सर्कल के अंदर दो लाइन बनानी है और दोनों एक दूसरे के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। और टू गिवन लाइन सच दैट, जो लाइंस हैं एक होनी चाहिए टेंजेंट और एक होनी चाहिए सीकेंट। बहुत इजी है, मान लो ये हमारा क्या है सर्कल, एक पॉइंट है हमारे यहाँ पे कहीं, तो हमने क्या बना दिया पी क्यू एक टेंजेंट बना दी, और सीकेंट क्या होता है बेटा जो सर्कल के दोनों पॉइंट्स को कट करके जाता है ना, और ये क्या हो गया भाई सीकेंट ए बी। तो बन गया इसने जो बोला था। इसी के साथ बेटा हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है विद इंट्रोडक्शन। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।